हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुशल एंड यू आर वाचिंग कुशल मोरकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो भी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज है 2026 बैच के लिए जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए हैं और जो भी पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज है जो भी मतलब अभी 2026 बैच के लिए जो सिलेक्ट हो गए हैं उनके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये मतलब इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो है कि आपका मतलब जो भी जीटीज है उनको सैलरी कितना रहता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, आपका प्रमोशंस कैसे होता है एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, आपका क्या क्या ग्रोथ होता है और आपका फ्यूचर कैसा रहेगा और आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है एलएनटी में, सो दैट कि आपको मतलब पढ़ने के लिए मौका मिलता है नहीं मिलता है। ये सब मतलब इन सब टॉपिक्स के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं पर्टिकुलरली मतलब आज के वीडियो में मैं साइट के रिलेटेड बात करूँगा, मतलब जो भी स्टूडेंट साइट पर पोस्टेड रहते हैं। ठीक है, तो जो भी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग है अभी जो सिलेक्ट हो गए उनको क्या है दोस्तों, अभी धीरे धीरे सभी आईसीएस का ऑफर लेटर आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ऑफर लेटर आना शुरू हो गया है तो सभी को अभी ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो पैन कार्ड है वो रेडी करके रख लीजिए। पैन कार्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ज्वाइनिंग पर्पस। तो आप अपना पैन कार्ड निकलवा लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, साइट पर क्या होता है, जो भी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जो साइट पर ज्वाइन करेंगे जैसे उनका ओरिएंटेशन ट्रेनिंग खत्म होगा, तो देखिए दोस्तों, साइट पर जो एकोमोडेशन है वो बिल्कुल फ्री रहता है। क्लस्टर ऑफिस में भी मतलब जो एकोमोडेशन है वो फ्री रहता है। एचक्यू में क्या है दोस्तों, आपको खुद का एकोमोडेशन देखना पड़ता है। समटाइम्स दे प्रोवाइड एकोमोडेशन बट दे चार्ज फॉर इट। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, जो साइट पर रहता है जो अकोमोडेशन रहता है वो फ्री रहता है और आपको एक रूम में दो स्टूडेंट की मतलब एक दो बैचलर रह सकता है। ठीक है, मतलब दो स्टूडेंट रहता है एक रूम में। ठीक है, तो मतलब रूम में आपको सभी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी जैसे कि बेड हो गया, सब कुछ मैट्रेस वगैरह, एसीज वगैरह, मतलब आपको सब पूरा फैसिलिटीज़ मिल जाएगा। और आपको जो फूडिंग वगैरह है क्या रहता है दोस्तों, कंपनी की तरफ से एक कुक और एक हेल्पर प्रोवाइड किया जाता है। अगर पकड़ लीजिए 10 आदमी है तो आपको एक कुक और एक हेल्पर मिल जाएगा। तो उसमें क्या है, मंथली मतलब आपको मतलब सभी मिलके आपको मतलब पे देना है। तो मतलब एक आदमी आपके से कोई मेस मैनेजर बनेगा, उनको आपको पैसा देना है मंथली 4000 के आसपास, तो आपका पूरा महीना भर चल जाता है। ठीक है, वो कंपनी की तरफ से कुक और हेल्पर को पेमेंट किया जाता है, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ फूडिंग का एक्सपेंस देना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे आप एज अ जीडी ज्वाइन करते हो तो आपको क्या है दोस्तों, जो मतलब आपको जो ट्रेनिंग पीरियड में जो सैलरी मिलती है लगभग आपको इस साल के जो बैच के लिए वो 6.5 एलपीए का पैकेज दिया है। तो लगभग आपको क्या है 48,000 ग्रॉस आ जाएगी सैलरी और लगभग आपको 45 का अप्रॉक्स आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगा। ठीक है गाइस, जो 6.5 एलपीए का दिया हुआ है, हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है प्लस माइनस 3,000 हो सकता है। ठीक है, वो ज़्यादा ही रहेगा, मतलब 46-48 के आसपास आपको हाथ में मिल जाएगा सैलरी, क्योंकि इस साल इन्होंने पैकेज बढ़ाया 6.5 एलपीए का किया है। ठीक है, तो आपको मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको 45 के अप्रॉक्स आपको सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप रिमोट लोकेशंस पर है तो और 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, रिमोट लोकेशंस पर। और देखिए दोस्तों, जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिज है उनको क्या है थोड़ा मतलब आप देखिए कि जो भी मतलब बड़ा बड़ा लेवल पर है, जो भी मतलब एलएनटी में जो भी मतलब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सीईओज, ये सब जो लेवल पर है, जो भी आईसीएस का हेड है, ये सभी क्या है दोस्तों, मतलब जो भी रहता है जीईटी डीईटी ये सभी रहता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है मतलब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप मतलब उस लेवल पर जा सकते हैं, आपको वाइस प्रेसिडेंट। अभी मैं अगर बात करूंगा, एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जो 95 92 के बैच के जो जीईटी है वो अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ये सब लेवल पर अभी पहुंच चुके हैं। ठीक है, अभी जो हमारे एसएनएस साहब भी है वो भी जीईटी ज्वाइन किए थे एलएनटी। ठीक है, तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन का तरह है, मतलब अगर आप अपनी जो लाइफ है वो 30 ईयर डाउन द लाइन अगर देखेंगे तो आप वो लेवल तक पहुंच सकते हो, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट लेवल तक। उस लेवल पर सैलरी भी बहुत ज़्यादा रहती है, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है, आपके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। ठीक है, तो क्या है एलएनटी में जो जीईटीज का ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो मैंने देखा हो। ठीक है, जैसे आपका पकड़ लीजिए अभी आप 1 जुलाई 2026 को ज्वाइन करेंगे तो आप 1 जुलाई 2027 में आपका जीईटी पीरियड खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेनिंग का पीरियड का सैलरी। फिर आपको क्या है, जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है, अभी जो मैं देख रहा था तो उसमें लिखा हुआ है कि 60,000 मतलब जो है वो लमसम आपको अमाउंट मिलेगा आफ्टर ट्रेनिंग फिनिश। ठीक है, मतलब ट्रेनिंग पीरियड के बाद। ठीक है, आपको एक लीव ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है। ठीक है, जो जीईटीज के लिए रहता है वो अराउंड 21,000 के अप्रॉक्स रहता है। ठीक है गाइस, तो ये सब आपको मिलता है। आपका जैसे ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है आपको कुछ दिन का लीव्स मिलता है, अप्रॉक्स 10-15 दिन का लीव्स मिलता है। ठीक है, तो आप ले सकते हो। ठीक है,
और जैसे आप मतलब ये ज्वाइन मतलब 1 साल के बाद आपका O1 कैडर जो कि है सीनियर इंजीनियर कैडर पर आपका प्रमोशन होता है। फिर क्या दोस्तों जो प्रमोशंस होता है ना दोस्तों एल में हर 3 साल में मिलता है। हो सकता है अगर आप बेस्ट परफॉर्मर हो तो 2.5 साल में भी मिलता है, ठीक है। लेकिन एवरेज की बात करो तो 3 साल में आपको प्रमोशन मिल जाएगा। जैसे आपका 2027 हो गया, 2028, 29, 30 में आपको ये मिल जाएगा, आपका प्रमोशन आ जाएगा 3 साल के बाद। मतलब जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है तो उनके 3 साल के बाद आपको प्रमोशन आ जाएगा, आपको असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे, आप O2 कैडर में ट्रांसफर हो जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट प्रमोशन जो आएगा वो आएगा आपका M1A कैडर में। आप फिर मतलब असिस्टेंट मैनेजर रहोगे, ठीक है। उसके बाद मतलब वो M1A कैडर में रहता है, उसमें आपका सैलरीज वगैरह बढ़ता है, आप मतलब दूसरे कैडर में ट्रांसफर हो जाते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये सब आपका प्रमोशंस का रहता है। अभी मैं बात करूंगा कि बहुत सारा जो स्टूडेंट है उनको क्या है लर्निंग भी करना है, मतलब आपको M.Tech करना है। तो देखिए दोस्तों जैसे आपका सेकंड ईयर हो जाता है एल में GAT पीरियड और दूसरा, तो जो दूसरा पीरियड का जो लास्ट ईयर रहता है तो उस टाइम पे क्या रहता है दोस्तों L&T BIS करके है। तो क्या है L&T M.Tech करवाती है स्टूडेंट का, उसके लिए एग्जाम और इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो उसका जो रहता है आपको IIT से, IIT दिल्ली है और IIT मद्रास है, NIT सूरतकल है, NIT तिरुचिरापल्ली है, वहाँ से आप M.Tech कर सकते हो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में, ठीक है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में अगर आप M.Tech करते हो तो फिर आप जैसे आप पास आउट होते हो तो उस टाइम पे जो भी फीस वगैरह रहती है कॉलेज की L&T फी करती है, आपको एक स्टाइपेंड मिलता है 14,000 के अप्रॉक्स, ठीक है दोस्तों। फिर आपका जो जॉब है वो सिक्योर रहता है मतलब 2 साल के लिए। फिर आप उसको बाद आप डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर पर O2 कैडर में आप डायरेक्ट ज्वाइन करते हो L&T, ठीक है दोस्तों। आपको M.Tech के लिए भी ये मिलता है। और बहुत सारा जो स्टूडेंट है मेरे को पूछ रहे थे कि सर हमको मतलब ज्वाइन करना है कि नहीं, आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपका जो L&T का जो एक्सपीरियंस है, अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो तो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। अब जब भी आप कोई भी PSU के इंटरव्यू में जब जाते हो तो देखिए आपका गेट का स्कोर और आपका पर्सनल इंटरव्यू मैटर करता है। जब आप इंटरव्यू में बोलते हो कि मैं L&T में काम कर रहा हूँ या फिर मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है L&T का, तो एक आपको दृष्टिकोण चेंज हो जाता है दूसरा मतलब जो इंटरव्यूअर है, ठीक है। तो आपको अपने जो एक्सपीरियंस के बारे में मतलब वो आपको अगर PSU में वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं तो L&T का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप 1 साल 1.5 साल 2 साल के लिए आप मतलब जॉब करो, उसके बाद आप अपना प्रिपरेशन भी चालू रखो साइड बाय साइड। और फिर जब आप इंटरव्यू देते हो तो उस टाइम पे L&T का एक्सपीरियंस की बहुत बड़ी डिमांड है, ठीक है। आपको मतलब अगर पकड़ लीजिए थोड़ा रैंक में ऊंचा नीचा रहेगा चलेगा, हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है तो उससे आपको थोड़ा मतलब अप ले सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। जैसे MBS का इंटरव्यू के लिए L&T का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत रिस्पेक्ट करता है उस एक्सपीरियंस को, ठीक है। क्योंकि L&T का जॉब मतलब बहुत टास्कफुल है, मतलब आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, ठीक है। एक आप कोर इंजीनियरिंग फील्ड में रहते हो तो वो एक्सपीरियंस की एक अलग ही वैल्यू रहती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, तो आपको ऐसा ग्रोथ है तो आपको मैं बोला कि अगर आप 30 ईयर्स डाउन द लाइन अगर आपकी ग्रोथ देखोगे, ठीक है, तो आप वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मतलब IC हेड और आप CEO लेवल तक भी जा सकते हो, ठीक है। तो यही था दोस्तों। अगर आपको कुछ भी GETs के रिगार्डिंग डाउट है तो प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है। और मैंने एक GETs के लिए व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट किया है, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और व्हाट्सअप अपना इसमें कमेंट भी डाल दूंगा, ठीक है। वो व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। ऑलमोस्ट 250 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, तो मैं चाहता हूँ कि और स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, सो दैट क्या सभी को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।